तो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेड ए अनकट। हम गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे थे, उसमें हमने आरबीआई रिलेटेड स्कीम्स ख़त्म कर दी थी, जैसे लीड बैंक स्कीम, एलआरएस, पीआईडीएफ, रिटेल डायरेक्ट और इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। ठीक है, इसके लेक्चर आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर वीडियो के एंड में आपको डायरेक्टली प्लेलिस्ट में वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। आप उसको क्लिक करके पूरे के पूरे स्कीम देख सकते हो। इसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाली स्कीम शुरू की थी। उसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक? नेशनल पेंशन सिस्टम 2004 वाली, उसके अंतर्गत का कंपोनेंट यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस 2025, एनपीएस वात्सल्य योजना 2024 वाली, बेसिकली वो माइनर के लिए थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये सीनियर सिटीजन के लिए थी। उसके बाद हमने स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, किसान विकास पत्र, और उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना। सो इन सब के लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, सो मैक्सिमम लोगों को ये स्कीम पता ही होगी, लेकिन उसके कुछ एडिशनल फीचर्स हो गए। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जीवन ज्योति बीमा योजना वगैरह वाली चीज़ें देखेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेड ए अनकट, सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। सो लेट अस स्टार्ट। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो आपको तो पता है कि भाई ये स्कीम क्या है। प्रधानमंत्री जन मतलब लोगों के लिए, जन मतलब क्या? पीपल, और धन, ठीक है, उनके पास जो कुछ पैसा होगा भाई ये सेव करने के लिए सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, बराबर है। सो बेसिकली जो रूरल एरियाज़ या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ या फिर महिला हो गए जो अनसर्व्ड है, उन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनको बैंक अकाउंट वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम ये स्कीम का है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का। ये स्कीम कब लॉन्च करी गई थी? तो 2014 में। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके पहले कुछ नहीं किया था, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पहले बहुत सारी चीज़ें की गई थी, जैसे बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था 2 राउंड में, आपको पता है, 1969 का और 1980s का। अभी तो बैंक का मर्जर भी चल रहा है और प्राइवेटाइजेशन भी चल रहा है, लेकिन ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए किया गया था। उसके बाद ब्रांच नेटवर्क को बढ़ाया जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स। ठीक है, इसके ऊपर भी एक वीडियो है, ठीक है, पीएसएल का, वो भी मैं आपको एंडिंग में मेंशन कर दूंगा। आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके पीएसएल का वीडियो दे सकते हो। ठीक है, सो पीएसएल का भी ऑब्जेक्टिव वही था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। उसके बाद लीड बैंक स्कीम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन भी किया था। उसके बाद बैंकिंग मित्र हो गए, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट, उनको अपॉइंट करना हो गया, ताकि ये जो लोग हैं ना, ये गांव-गांव में जाके लोगों का बैंक अकाउंट ओपन करवा सके। और इसके साथ साथ कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए फ्रिलेस अकाउंट, नो फ्रिल अकाउंट या फिर जीरो बैलेंस बीएसबीडी अकाउंट, मतलब बेसिक सेविंग बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये ओपन करने के लिए भी प्रोत्साहन किया गया था। सो ये सब स्टेप्स लिए गए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, लेकिन फिर भी जितना चाहते थे उतना फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाया। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 के इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच होती है उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हम इस तरह की कोई योजना लॉन्च करेंगे। तो यही वाली वो योजना है, जिसको बेसिकली हम नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स इन अ वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री जन धन योजना, लोगो है, इसके अंतर्गत एक रुपये वाला सिंबल है, और 1 2 3 ऐसे करके, फॉर एग्जांपल 6 पर्सन्स का यहाँ पे आपको दिख रहा है। और इसकी टैगलाइन क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, मेरा खाता भाग्य विधाता, खाता मतलब बैंक अकाउंट। सो इसके सेलेंट फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, द स्कीम अनाउंस बाय पीएम मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014। ये क्या किया था? अनाउंस किया गया था। लेकिन ऑफिशियली कब लॉन्च की गई थी ये स्कीम? तो वो लॉन्च की गई थी उसके 14 दिन के बाद, नियर अबाउट। सो 20 अगस्त 2014 को। अगर एग्जाम में पूछे अनाउंस कब किया गया था, तो 15 अगस्त को, और ऑफिशियली कब लॉन्च की गई थी, तो 20 अगस्त 2014 को। क्या ऑब्जेक्टिव था? मैंने बताया, टू एंश्योर एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे बैंक अकाउंट का आपके पास प्रोडक्ट हो गया, या फिर सर्विसेज, जैसे कि आपको लोन अवेल करना है, बराबर, उसके लिए तो बैंक अकाउंट लगेगा, वो वाली चीज़ें एक्सेस करना एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी है अभी करंटली कि दे विल मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर द कॉस्ट एंड वाइडन द रीच। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने के लिए जो कॉस्ट होती है, या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कॉस्ट है, उसको लोअर करना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का रीच वाइडन करना। किसके?
टेक्नोलॉजी के यूज़ से। उसके बाद हम थोड़ा पढ़ते हैं बेसिक टेनेट्स ऑफ स्कीम। ठीक है, देखिए ये चीज़ें हमेशा डालना आप एग्जाम में, जब भी कोई नेशनल मिशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली चीज़ें आएगी या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड चीज़ें आएगी तो वहाँ पे लिखना कि मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के भाई 3 टेनेट्स थे बेसिकली, जिसको मैं याद रखता हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। ठीक है, B मतलब बैंकिंग दी अनबैंक, S मतलब सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड और F मतलब होता है फंडिंग दी अनफंडेड। ये यहाँ पे लिखा है, बैंकिंग दी अनबैंक, सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड और फंडिंग दी अनफंडेड। सो बैंकिंग दी अनबैंक्ड, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए यही स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसके बाद सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने के लिए, जैसे इंश्योरेंस सिक्योरिटी हो गई, पेंशन सिक्योरिटी ये वाली। और फंडिंग दी अनफंडेड मतलब जिनके पास लोन नहीं है लेकिन फंड की ज़रूरत है तो उनको फंड करवाना, तो इसके लिए स्कीम लॉन्च की है PM मुद्रा योजना। ठीक है, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। तो ये बेसिक टेनेट्स आप हमेशा डिस्क्रिप्टिव में लिख लीजिएगा और एग्जाम में भी आपको आ सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बेसिक टेनेट्स क्या है। तो पहला है बैंकिंग दी अनबैंक्ड, सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, फंडिंग दी अनफंडेड। कैसे याद रखना है, मैंने बोला आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। बैंकिंग दी अनबैंक मतलब क्या होता है, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उसका बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, जैसे कि ओपनिंग ऑफ BSBD अकाउंट। BSBD मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विद मिनिमल पेपर वर्क, या फिर रिलैक्स्ड KYC नॉर्म्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक KYC नॉर्म्स। अकाउंट ओपनिंग इन कैंप मोड, जैसे गांव में फॉर एग्जांपल ब्रांचेस नहीं होती है तो वहाँ पे कैंप ओपन किए जाते हैं ताकि बैंक अकाउंट ओपन करवाया जा सके। किसका, बेनिफिशियरी का, उसमें महिला भी हो सकती है या फिर कोई अडल्ट भी होगा। जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर जीरो चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग के कोई भी चार्जेस मतलब आपसे लिए नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें आएगी बैंकिंग दी अनबैंक में। दूसरा है सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, जो अनसिक्योर्ड नहीं है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कैसी सिक्योरिटी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि डेबिट कार्ड वाली फैसिलिटी होगी कैश विड्रॉल्स के लिए, मर्चेंट लोकेशन के ऊपर पेमेंट करने वाली, इंश्योरेंस कवर वाली सिक्योरिटी, जैसे फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा 2 लाख का। अगर PMJDY अकाउंट आप ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। कौन सा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कितने, अप टू 2 लाख कवर का। उसके बाद फंडिंग दी अनफंडेड, एक बार बैंक अकाउंट ओपन हो गया तो आप बेसिकली ये प्रोडक्ट भी अवेल कर सकते हो, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, माइक्रो पेंशन या फिर माइक्रो क्रेडिट। तो ये चीज़ें होती है बेसिक टेनेट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी ये स्कीम को 3 फेजेस में लॉन्च किया गया था, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिपेंडेंस डे के जो जस्ट लगे फेज स्टार्ट हुआ वो फर्स्ट फेज था। तो वो कब तक था, 20 अगस्त 2014 से लेकर 1 साल, नियर अबाउट 14 अगस्त 2015। सेकंड फेज कब थी, सो 2015 से लेकर 2018 तक ये सेकंड फेज था, और 2018 से अभी तक जो चल रहा है ये रहेगा थर्ड फेज। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में क्या डिसाइड किया था उन्होंने कि बेसिकली ये स्कीम के अंतर्गत 6 पिलर्स थे। तो पहले 3 पिलर्स को हम फर्स्ट फेज में लॉन्च करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे या तो इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद सेकंड फेज में बाकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव, आपको पूछेगा कि 6 पिलर में से कौन सा है कौन सा नहीं है ऑब्जेक्टिव में, और इसके साथ डिस्क्रिप्टिव में आपको पूछ सकता है कि भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट के बारे में आप कुछ मेंशन करो या फिर कुछ रिटर्न करो। ठीक है, तो ये आपको 6 के 6 पिलर्स याद होने चाहिए। सो कौन से 6 पिलर्स है, ये फर्स्ट फेज में होगा और ये होगा सेकंड फेज में। तो पहला पिलर है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस। दूसरा BSBD अकाउंट्स, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे सेविंग अकाउंट की बात हो रही है, करंट अकाउंट की नहीं। उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये तीनों पिलर्स थे, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था फर्स्ट फेज में। और फर्स्ट फेज कब से कब तक थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, 2014 से लेकर 2015 तक। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, अगर मुझे एक्सेस चाहिए तो मुझे बेसिकली रीच चाहिए, बराबर। अगर मैं गांव में रह रहा हूँ तो भाई कंपलसरी नहीं है कि मुझे जिला जाने पड़ेगा या फिर ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ेगा, जो बेसिकली 20 या फिर 25 या फिर 40 किलोमीटर दूर हो, तो वही सेंस ही नहीं बनेगा ना, वो तो एक्सेस है ही नहीं मेरे लिए अगर मैं गाँव में रह रहा हूँ। तो इसीलिए बोल रहा है कि ब्रांच या फिर बैंकिंग करस्पॉन्डेंस विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स, मतलब आप जहाँ पे रहते हो या फिर जहाँ कहीं पे गांव है उसके 5 किलोमीटर्स में एक बैंक अकाउंट या फिर एक बैंक ब्रांच होना चाहिए। अगर बैंक ब्रांच नहीं है, ठीक है, तो उस बैंक का बंदा गांव-गांव में घूमेगा, उसको बोलेंगे हम बैंकिंग करस्पॉन्डेंट या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट या फिर बैंक मित्र बोलेंगे। ठीक है, ये वहाँ पे जाएगा, ये लोगों के अकाउंट ओपन करवाएगा, वहाँ पे उनसे FD हो गया, RD हो गया, इसके अंतर्गत वो बेसिकली बैंक का बिजनेस करेगा।
और गांव वालों को भी एक एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि उनका भी एक बेसिक बैंक सेविंग अकाउंट हो जाए। आपको तो पता है जनधन अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी सरकार की सब्सिडी होती है, स्कीम्स होती है, बराबर है, वो बिफोर इलेक्शन हो गया या फिर आफ्टर इलेक्शन हो गई, उसका जो पैसा आता है वो बेसिकली जनधन अकाउंट में ही आता है। उसके अंदर बैंक अकाउंट टू एवरी हाउस होल्ड। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट फेज था वहाँ पे हाउस होल्ड को फोकस किया गया था, ठीक है, मतलब एक घर, एक कुटुंब में एक अकाउंट होना ही चाहिए। लेकिन ये बाद में शिफ्ट किया गया, एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अडल्ट किया गया था, मतलब जिसकी एज 18+ है उस हर व्यक्ति के पास अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद BSBD अकाउंट, मतलब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। आपको कौन सा अकाउंट मिलता है? सेविंग अकाउंट, ठीक है, जहाँ पे आप डिपॉजिट करोगे पैसा अपना। तो जैसे आप डिपॉजिट करते हो या फिर नहीं करते हो या फिर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक ओवर फैसिलिटी मिल जाएगी, 10,000 तक की फैसिलिटी आपको मिलती है। लेकिन ये कैसे मिलेगी थोड़ा नीचे देखेंगे, ठीक है। इसके भी कुछ केवियट्स या फिर कंडीशंस हैं, जैसे 2,000 रुपये तक ओवर फैसिलिटी के लिए कोई कंडीशन होती नहीं है, लेकिन 10,000 ओपन करने के लिए कुछ कंडीशन होती है। थर्ड पिलर है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, मतलब पहले फेज में डिसाइड किया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी हम लॉन्च करेंगे, मतलब लोगों को समझाएंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता क्या चीज़ होती है, क्यों आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट को समझना क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ किया जाता है, ये वाले चीज़ें यहाँ पे थी। जैसे कि प्रमोटिंग सेविंग्स, यूज़ ऑफ ATMs, गेटिंग रेडी फॉर क्रेडिट, मतलब लोन कैसे अवेल करना है, इंश्योरेंस कैसे अवेल करना है, पेंशन फैसिलिटी कैसे अवेल करनी है, मोबाइल फ़ोन से बैंकिंग कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। ये सभी की सभी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही थी, इसलिए इसको थर्ड पिलर के अंतर्गत आएगा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। सो 3 पिलर याद रहेंगे आपको। कौन सा था? पहला था कि एक्सेस मतलब विद इन द 5 किलोमीटर्स एक बैंक की ब्रांच होनी चाहिए, नहीं तो बैंक मित्र या फिर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट वहाँ पे पहुँचना चाहिए। हर एक घर के लिए एक बैंक अकाउंट रहेगा। उसके बाद BSBD अकाउंट, दूसरा पिलर, जहाँ पे अप टू 10,000 की आपको ऑर्डर फैसिलिटी मिलती है। और तीसरा पिलर था फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। ये कब इम्प्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट करने थे? तो फर्स्ट फेज में। यही चीज़ यहाँ पे दी है, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, बेसिक सेविंग अकाउंट विद ऑर्डर फैसिलिटी ऑफ 10,000 टू एवरी एलिजिबल अडल्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि अभी ये हाउस होल्ड से अडल्ट शिफ्ट हो गया है, बराबर है। उसके बाद ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, तो ये हमारे 3 पिलर थे। बाकी के 3 पिलर ये हैं। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 3 पिलर्स। सेकंड फेज में ये 3 पिलर पे ऊपर फोकस किया गया, मतलब पहले तो भाई पहले बैंक अकाउंट ओपन करवा लो, बराबर है, फाइनेंशियल लिटरेसी वाले काम कर लो। ये होने के बाद फिर क्या करना है? ये चीज़ें करना है, जैसे क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड। ये बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया, फिर वो लोन अवेल कर सकते हैं। अगर किसी ने लोन रीपे नहीं किया तो फिर तो बैंक का तो नुकसान हो गया, ठीक है। तो जो कोई क्रेडिट लेगा उसकी गारंटी एक क्रेडिट गारंटी फंड लेगा, ठीक है, मतलब बैंक को भी पता चलेगा हाँ कोई चीज़ है जो मेरे लोन को सिक्योर कर रही है। सो उसमें था क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड टू प्रोवाइड बैंक्स सम गारंटी अगेंस्ट डिफॉल्ट्स। अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो बैंक को गारंटी रहेगी, तो उसके लिए जो पैसा था ये फंड में था, क्रेडिट गारंटी फंड ये क्रिएट करना, चौथा पिलर। पांचवा पिलर था इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना। अभी आपका अकाउंट तो ओपन हो गया है, बराबर है, तो अभी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे। कौन सा इंश्योरेंस? उस टाइम पे एक्सीडेंटल कवर मिलता था अप टू 1 लाख रुपीज़, अभी वो तो बढ़ा दिया गया है 2 लाख अंडर फेज 3। एंड लाइफ कवर भी मिलता था 30,000 का। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई और उसने प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट ओपन करवा लिया है तो उसको 30,000 रुपये क्लेम मिलता था। लेकिन कब? अगर अकाउंट 15 अगस्त 2014 से लेकर 31 जनवरी 2015 तक ओपन किया गया हो तो, ठीक है। ये तो अभी भी मिलता है एक्सीडेंट कवर, लेकिन लाइफ कवर अभी नहीं मिलता है। ये बस इस पीरियड के लिए वैलिड था, ताकि लोगों को प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, आप अपना अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन करवा लो। उसके साथ साथ पेंशन स्कीम 6th पिलर है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की पेंशन स्कीम भी हम लॉन्च करेंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने पिलर्स है? 6 पिलर्स। मैंने बोला था पहले 3 पहले फेज में, दूसरे 3 नेक्स्ट फेज में, सेकंड फेज में। पहला फेज कब से कब चला था? 2014 से लेकर 2015 तक। और सेकंड फेज कब चला था? 2015 से लेकर 2018 तक। अभी जो चल रहा है कौन सा है? थर्ड फेज है, ठीक है। सो कौन से 6 पिलर्स थे? मैंने बोला था यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग, तो पहला था एक्सेस, दूसरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तीसरा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, चौथा क्रेडिट गारंटी मतलब लोन, उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद पेंशन। तो ये सब चीज़ें पिलर्स के अंदर कवर थी। अभी हम थोड़ा देखेंगे थर्ड फेज के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि 2018 से अभी तक ये थर्ड फेज चल रहा है। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स थे उसके फीचर्स को एक्सटेंड किया गया। अभी देखेंगे कैसे। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एक्सटेंड द कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम बियॉन्ड 20 अगस्त 2018
विद सम न्यू फीचर्स या फिर विद मॉडिफिकेशन। जैसे कि पहले हमारा फोकस था कि हर घर में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, अभी वो नहीं है। अभी हर व्यक्ति के पास जो अडल्ट हो, मतलब जिसकी एज 18+ हो गई हो, उस हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो ऑब्वियसली आजकल होता है। ठीक है, सो शिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक अडल्ट। रुपे कार्ड इंश्योरेंस, ठीक है, अभी रुपे कार्ड वाली नई चीज़ आ गई और इंश्योरेंस वाली। मैंने ऑलरेडी बताया था कि फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है ऑन रुपे कार्ड्स। पहले ये 1 लाख तक का मिलता था, अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 2 लाख का एक्सीडेंट कवर इंश्योरेंस आपको मिलेगा। देखिए एक्सीडेंट कवर के लिए ऑलरेडी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, वो तो अलग स्कीम है, उसके लिए प्रीमियम भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम भरने की जरूरत है नहीं। अगर जनधन अकाउंट ओपन करवा लिया है तो आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कब? फॉर PMJDY अकाउंट्स ओपन आफ्टर 20 अगस्त 2018। ठीक है, उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को भी एनहांस किया गया था, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। लेकिन जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस टाइम पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ 5,000 रुपये तक की थी। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा है नहीं, फिर भी आप कुछ ना कुछ पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप निकालोगे तो आपको वो बैलेंस दिखना निगेटिव में दिखेगा। तो ये जो लिमिट है अभी ये बढ़ा के डबल कर दी गई है, 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा। मतलब मेरे पास बस अकाउंट है लेकिन पैसा है नहीं, फिर भी मैं 10,000 रुपये खर्च कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी OD अप टू 2,000 रुपीज़ विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा अगर अवेल करना है तो ये देखिए आफ्टर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ अकाउंट ऑफ 6 मंथ्स। मतलब जैसे ही मैंने आज अकाउंट ओपन किया, अगर मैंने 500 रुपये डाल दिए तो इसका मतलब ये नहीं मैं कल 10,000 रुपये निकाल लूँगा, नहीं भाई, पहले 6 महीने एक उसका सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ ये OD फैसिलिटी थी वो हर अडल्ट के लिए थी, लेकिन अडल्ट मतलब क्या होता है 18+ वाला, तो ये 18 से लेकर 60 तक थी। अभी ये 60 को 65 बढ़ा दिया, मतलब 5 साल बढ़ा दिए। तो ये दिया है कि इंक्रीज इन अपर एज लिमिट फॉर OD फ्रॉम 18 to 65 ईयर्स। अर्लियर कितना था? 60 ईयर्स तक ही था। ठीक है, तो ये चीज़ें और ये फीचर्स एक्सटेंड हुए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा देखते हैं हम अचीवमेंट्स। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं वगैरह वाले, ये थोड़ा पढ़ लेना चीज़ें पॉज करके। अभी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या अचीव कर लिया। तो देखिए 2024 को 10 साल हो गए थे। ठीक है, तो उसके अचीवमेंट्स, अभी तो 2025 चल रहा है तो 11 साल हो गए उसको एक्चुअली, लेकिन हम पढ़ेंगे अचीवमेंट्स एज ऑन 14 अगस्त 2024। तो भाई क्या अचीव कर लिया, क्या बेसिकली उखाड़ लिया। तो पहले देखते हैं कितने अकाउंट्स ओपन किए गए। तो भाई 53 करोड़ के आसपास बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं। जब स्कीम लॉन्च की गई थी उसके 1 साल के बाद कितने थे? सिर्फ 14 करोड़ अकाउंट थे। अभी नियर अबाउट 53 करोड़ के आसपास अकाउंट ओपन हो गए हैं। ये देखिए नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन अंडर PMJDY। बैंकिंग फॉर ऑल था, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम लॉन्च ऑन 20 अगस्त 2014। मतलब इसके पास भी अकाउंट है, ये बैंकिंग करस्पॉन्ड, ये बैंक मित्र है। ठीक है, इसने इसका अकाउंट ओपन किया गया है। ये देखिए यहाँ पे लोगो भी है, मैंने टैगलाइन बता दी। क्या टैगलाइन थी? मेरा खाता भाग्य विधाता। और कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंतर्गत DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इतने अकाउंट ओपन हुए हैं। अभी रूरल और सेमी अर्बन एरिया में कितने अकाउंट है उसमें से? तो 67%, मतलब 2/3 अकाउंट तो गांव वाले लोगों के पास पड़े हैं। इसमें फीमेल बेनिफिशियरी के भी अच्छे खासे अकाउंट है, नियर अबाउट 56% जनधन अकाउंट से वीमेन के हैं। ठीक है, सो मोर देन मेन वीमेन अकाउंट्स जनधन अकाउंट्स में ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए एम्पावरिंग नारी शक्ति टू बिल्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत, उसने बोला ओवर 55.6% ऑफ जनधन अकाउंट होल्डर्स आर वीमेन। अगर हम इसमें बात करें तो नियर अबाउट 30 करोड़ के आसपास महिलाओं ने अकाउंट ओपन करवा लिया है। ये क्या है? नियर अबाउट 54 करोड़ के आसपास पकड़ लीजिएगा। तो अकाउंट रहेगा तो भाई उसमें डिपॉजिट भी देखिए लोगों ने भाई अपना पैसा वहाँ पे सेव करा है, FD हो गया या फिर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हो गया। तो पहले देखिए जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी उसके 1 साल सिर्फ 15,000 करोड़ का डिपॉजिट था, लेकिन उसके बाद 10 साल के बाद देखिए 2.31 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। तो ये चीज़ें आप लिखना, ठीक है, कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है करके। तो आप क्या लिखोगे कि इतने अकाउंट्स ओपन हुए हैं, इसमें से इतने अकाउंट्स रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं, वीमेन बेनिफिशियरी के अकाउंट इतने हैं। ठीक है, उनका परसेंटेज भी डालना और इसके साथ साथ कितना यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट था। पहले 15,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी ये 2.3 लाख करोड़ के आसपास अकाउंट हो गया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके डाल देना। ठीक है, एग्जैक्टली फिगर तो याद रहेगा नहीं उस टाइम पे, लेकिन ये चीज़ें आप याद रखना है। मतलब जो इनिशिएटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लॉन्च किया गया था वो ज़बरदस्त काम किया है उसने। उसके साथ साथ रुपे डेबिट कार्ड भी इशू किए गए थे, बराबर है।
क्योंकि हम वीज़ा मास्टर कार्ड वाले जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके डेबिट कार्ड यूज़ करते, तो हमारा खुद का भारत का एनपीएस आएगा क्यों नहीं। तो उन्होंने ये जनधन अकाउंट के साथ देना शुरू कर दिया था। तो देखिए 36 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड इशू किए गए हैं, किसको, पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर्स को, जो अभी कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये देखिए पहले सिर्फ 13 करोड़ के डेबिट कार्ड थे, अभी नियरअबाउट 36 CR डेबिट कार्ड इशू करवाए गए हैं। यहाँ पे नोट भी दीजिए, एज पर गवर्नमेंट डेटा 23% ऑफ टोटल 560 मिलियन, मतलब 56 करोड़, मैंने ऊपर बोला था 53 करोड़ था, बराबर है, लेकिन वो डेटा कब तक था, 2024 तक, और ये वाला डेटा कब तक है, 2025 तक का, मतलब रिसेंट वाला डेटा अगस्त सितंबर का। तो 56 करोड़ में से 23% जो अकाउंट है अभी वो एक्टिव नहीं है, मतलब इनएक्टिव है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट टू बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव इफ देयर आर नो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। अगर कस्टमर की तरफ से कोई भी ट्रांजैक्शन इंड्यूस नहीं है 2 साल तक, तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव कहा जाएगा। ये देखिए कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन, बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन नहीं है। बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है भाई, वो कुछ पैसे काटेगा, ये वाला बैंक इंड्यूस ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी को ट्रांसफ़र किए पैसे, तो मैंने वो ट्रांजैक्शन इंड्यूस किया, इसका मतलब वो मेरा ट्रांजैक्शन है। मैंने अगर एटीएम में जाके पैसे निकाले हैं तो मैंने मेरे लिए निकाले। सो दीज आर कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन। अगर ये ट्रांजैक्शन 2 साल तक नहीं हो रहा है तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव अकाउंट माना जाएगा। याद रखना एग्जाम में ये 2 years। इसके साथ साथ इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जनधन दर्शक। दर्शक मतलब क्या होता है भाई, आपको डायरेक्शन देना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जनधन दर्शक का है, GIS फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। GIS मतलब क्या होता है आपको पता है भाई, ठीक है, जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे आपको मैप के थ्रू लोकेशन पता चले। तो इसके क्या फीचर्स है, आपको पहले लैंग्वेज कन्फर्म करनी होती है, लोकल लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में हो तो आपको मराठी सिलेक्ट करिए। उसके बाद फाइनेंशियल पॉइंट सिलेक्ट करिएगा, बराबर है। जैसे बैंक्स या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब कोई बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर मेरे विद इन द 5 किलोमीटर रेडियस में है या नहीं है, वो सब बताएगा कि यहाँ पे बैंक है, ठीक है। फिर अगर मुझे किसी बैंक या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा तो उसको सिलेक्ट करके आपको जैसे गूगल मैप पे आता है वो डायरेक्शन भी देगा। आप कॉल भी कर सकते हो तो फाइनेंशियल पॉइंट को, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे SBI का ब्रांच दिखा है, ठीक है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, मैं उनको पूछूंगा कि यहाँ पे ये वाली फैसिलिटी है या नहीं करके, लोन चाहिए था, काइंड ऑफ थिंग। सो कॉल टू फाइनेंशियल पॉइंट वाले भी यहाँ पे चीज़ है जनदर्शक एप्लीकेशन में। यहाँ पे यूज़र वेरिफिकेशन भी होता है विद हेल्प ऑफ OTP, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन जिसके मोबाइल पे रहेगा भाई उसका वेरिफिकेशन होगा OTP, और हम फीडबैक भी सबमिट कर सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसा है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐड नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। यहाँ पे भी देखिए दिसंबर 2024 का डेटा है कि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स ओपन किए गए हैं, ये बेसिकली मेजर पार्ट किसका है, तो आप देखिए मेजर पार्ट पब्लिक सेक्टर बैंक का है, उसके बाद RRBs का है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक का है, और उसके बाद रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का है। जैसे देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा अकाउंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा देख लेना, बस मैंने ये पढ़ाने के लिए बोला था कि भाई कौन सी बैंक एक्चुअली कर रही है, तो ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक ही रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई, ग्रेड अनकट को। अभी इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो MCQs थोड़ा फास्ट लेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PMJDY। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन अ सेम डे इट वॉज अनाउंस्ड बाय PM मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। नहीं, ऑफिशियली लॉन्च किया गया था वो 28 अगस्त को, और भाई इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त को, तो ये रॉन्ग है। द स्कीम इज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, बराबर है। वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू यूज टेक्नोलॉजी टू लोअर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी बराबर है। सो आंसर कौन सा आएगा, 2, 3 करेक्ट। Which of the following are listed as a pillar upon which PMJDY was initially launched? तो 6 पिलर थे, मैंने बताया था। पहला था एक्सेस का, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस विद इन 5 किलोमीटर रेडियस, बराबर है। ये 5 किलोमीटर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद इंश्योरिंग एवरी अकाउंट अर्न्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ऐसा कोई भी पिलर नहीं है कि भाई इंटरेस्ट मिलेगा करके। थर्ड, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, हाँ भाई देखा था सेकंड फेज में ये वाला था, ठीक है। फोर्थ पिलर था ये। सो 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। द बेसिक टेनेंट्स ऑफ PMJDY इंक्लूड, मैंने आपको बोला था, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड। सो बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन एसोसिएटेड विद सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड में, तो ओपनिंग BSBD अकाउंट विद 0 बैलेंस, ये तो यहाँ पे आएगा, सो ये नहीं आएगा।
प्रोविजन ऑफ माइक्रो पेंशन एंड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है, क्रेडिट मतलब बेसिकली फंडिंग द अनफंडेड में आ जाएगा। इशुएंस ऑफ रुपे डेबिट कार्ड विद फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है, ये देखिए इंश्योरेंस कवरेज वाला ये आएगा सिक्योरिटी में। सो आंसर इज सी। उसके बाद देखते हैं विद एक्सटेंशन ऑफ PMJDY अकाउंट्स बियॉन्ड August 18 सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ए फोकस वाज ऑब्जर्व्ड, व्हाट वाज दिस शिफ्ट? तो मैंने बोला था पहला ऑप्शन है फ्रॉम एवरी अनबैंक अडल्ट टू एवरी हाउस होल्ड, ये उल्टा कर दिया है, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ये फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अनबैंक अडल्ट। अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड व्हाट परसेंटेज ऑफ अकाउंट्स वेर ओपन बाय फीमेल बेनिफिशियरी, तो फीमेल बेनिफिशियरी का परसेंट कितना था? नियर अबाउट 56% इनके ओपन ही है, तो आंसर इज सी। An important approach adopted in PMJDY based on past experience was to ensure accounts are open in offline mode to ensure accessibility without internet, ठीक है, ये आएगा इंटरऑपरेटिबिलिटी वाला, ये पढ़ लेना ऑलरेडी, वहाँ पे मैंने बोला था पॉज करके पढ़ लेना करके, तो लिख लेना, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अंडर द एनहांस फीचर्स ऑफ PMJDY व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अवेलिंग OD फैसिलिटीज, तो OD फैसिलिटी की कंडीशन कहती है भाई मिनिमम 6 महीने आपका अकाउंट अच्छे से ऑपरेट होना चाहिए। सो आंसर इज अकाउंट मस्ट बी ऑपरेटेड सेटिस्फैक्टरली फॉर 6 months। PMJDY अकाउंट इज ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव, कब इनऑपरेटिव होगा? अगर कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन 2 साल के लिए नहीं होगा तो। सो आंसर इज सी इफ देयर आर नो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। Financial literacy program under PMJDY aims to educate people on which of the following: promoting saving and use of ATM बराबर है availing insurance pension products using basic mobile phones। फाइनेंशियल लिटरेसी में मैक्सिमम चीज़ें आ जाएंगी। सो आंसर इज 1 2 3। व्हाट वाज इनिशियल अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर तो था भी 1 लाख, तो आंसर इज बी। अभी बढ़ा के कितना हुआ है? 2 लाख। टोटल डिपॉजिट्स इन PMJDY अकाउंट एज ऑन, मतलब 10 साल में कितना पैसा वापस जमा हुआ है? तो मैंने बोला था 2.31 लाख करोड़। सो आंसर इज सी, ये अमाउंट याद रखना। Which of the following historical efforts of financial inclusion is mentioned as a background to the launch of the PMJDY? ये ऐसे ही ये क्वेश्चन, तो ये भी लिया था, ये भी किया था और ये भी किया था। सो आंसर इज 1 2 3। The guiding principle of PMJDY as mentioned in the text, मैंने बोला था border security force, banking the unbanked, securing the unsecured, funding the unfunded। So answer is B। Consider the following statement about OD facility under the scheme। OD limit was double from 5,000 to 10,000 बराबर। OD up to 2,000 is available without any condition बराबर है, without any condition available है। अपर एज लिमिट फॉर अवेलिंग OD was increased to 65 years बराबर है, पहले 60 थी। सो आंसर इज ऑल। एज पर डेटा व्हाट प्रपोर्शन ऑफ JDY अकाउंट्स अपॉन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, याद रखना 2/3 मतलब 67%, ठीक है। सो दैट्स इट टुडे फॉर द गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्कीम के साथ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है।